हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जो उड़ान पब्लिकेशन से छपी हुई है। यह जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट फॉर्म में बुक है। हम लोग इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इसमें जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन से प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिक सीमा रेखा विवाद किस देश से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मेजर जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस थे, इंडिया के पहले सीडीएस थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है गेहूं का निर्यात पर जो है मई 2022 में केंद्र सरकार ने निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। मंदिर के साथ सेल्फी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। खरोष्ठी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? यानी खरोष्ठी लिपि में जो है कितने अक्षर होते हैं? तो इसका सही आंसर है 37 अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से बेमेल का चयन करें, अर्थात इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे चयन करना है। तो 6 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गुलिवर्स ट्रैवल जॉन कीट्स इसके लेखक नहीं है। महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक जो है रोमैन रोलांड हैं, ये सही है। ओलिवर ट्विस्ट इसके लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं, ये सही है। राइजिंग ई फॉर्म हेराल्ड मैकमिलन इसके लेखक हैं। तो डी जो है इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो है सही युग्म कौन सा है? तो चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 7 का बी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मॉरिशस देश की मुद्रा कौन सी है? तो 8 का जो सही आंसर है वो है डी, यानी रुपया जो है। और इंडिया का भी आप जानते हैं कि मुद्रा क्या है, तो रुपया है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो इसका आंसर है 70 मिनट की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग की स्थापना की गई है, तो कब की गई है? इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग नाम रख दिया है। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई ये 1 जनवरी 2015 से। इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? तो योजना आयोग था, इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं हम लोग ऋग्वेद, तो इसका जो सही मिलान है वो है आपका ऐत्रेय, यानी ए का जो है 3 होगा और बी का आपका सामवेद का हो जाएगा आपका पंचदश और सी का होगा आपका अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का होगा आपका शतपथ। तो इस तरह से जो है 11 का सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये सही है, मिला लीजिएगा इसको। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? तो 12 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए द इंडियन स्ट्रगल। ये पुस्तक के संपादक या लेखक जो हैं भगत सिंह नहीं है, बाकी सभी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती, इंडिपेंडेंट के लेखक मोतीलाल नेहरू, युगांतर के लेखक अरविंद घोष हैं, ये सभी सही है। बाकी ये जो है रॉन्ग है, हमें रॉन्ग बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पहला भारतीय जिसने 1857 के संघर्ष पर भारतीय भाषा में किताब लिखी, तो इसका जो सही आंसर है 13 का वो है आपका वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में और ज्योतिर्मठ में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है हुसैन सागर झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये गलत है। धुआंधार जलप्रपात गोदावरी नदी पर स्थित है, ये गलत है। तो दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित उचावच आकृति पर ध्यान दीजिए। तो 16 देखते हैं महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा में है मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और चौथा खासी की पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर है, इसको करना क्या है, तो उपरोक्त उचावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बैठाना है। तो सबसे पहले जो है ये जो है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर ये श्रृंखला में सही क्रम में व्यवस्थित है पहले से ही। सबसे पश्चिम में जो है महादेव पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद आपका छोटा नागपुर पठार है और सबसे जो है पूरब में खासी की पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 17 का जो सही आंसर है वो है आपका बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ये सही है। गंगोत्री और यमुनोत्री शिवालिक हिमालय का भाग है, ये गलत है। तो इसमें जो सही आंसर है 17 का वो है केवल ए सही है, यानी बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी दवा के कारण गिद्धों की मौत हो रही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डाइक्लोफेनिक। इस दवा के कारण जो है गिद्धों की सबसे अधिक मौत हो रही है, क्योंकि ये जो है डाइक्लोफेनिक पेन के लिए जो है एनिमल्स वगैरह को, जानवर को दिया जाता था अधिकतर, और जानवर जब मरते थे तो गिद्ध खा जाते थे, और गिद्ध के खाने से जो है ये डाइक्लोफेनिक के कारण जो है गिद्धों की मौत होने लगी। उसका विष जो है उसको मार डालता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी का अनुमान से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। आयकर अधिनियम 1860 भारत में पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर है जेम्स विल्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, देखते हैं, लेटराइट मिट्टी में आयरन मौजूद नहीं होता है, ये सही है। लाल मिट्टी में आयरन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, ये आपका 21 का सही आंसर है। केवल बी जो है सत्य नहीं है, यानी असत्य है, बाकी ये जो है सत्य है। तो इसका सही आंसर 21 का बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सुमेलित युग्म को चुने। तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन सुमेलित युग्म है। तो 22 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात चावल जो है भारत का विश्व में स्थान है उत्पादन का दूसरा, और 1 नंबर पे कौन सा देश है? तो चीन है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सही कथन का चुनाव करें। तो इसमें जो सही कथन है वह है आपका जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा की सीटों का बंटवारा निम्न में से किस समुदाय समूह में किया गया? तो 24 का जो सही आंसर है वह है आपका मुस्लिम, सिख तथा पारसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है यूके से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से असत्य कथनों को चुनें। तो इसमें जो कथन असत्य है उसको चुनना है। तो ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 ईस्वी में किया गया, ये सही है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है, ये भी सही है। तो इसमें जो है असत्य कथन हमें चुनना था, और इनमें से जो है कोई नहीं है, यानी असत्य कथन नहीं है, सभी सत्य कथन है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मेघालय को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? तो इसका सही आंसर है 22वां संविधान संशोधन के तहत जो है मेघालय राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से
भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29, इनमें से कौन सा सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना। ये जो है सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी उद्देश्य हैं। यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार ये इसका उद्देश्य है, सहकारिता का प्रचार प्रसार ये भी उद्देश्य है, स्त्रियों की दशा में सुधार करना ये भी इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? तो सामुदायिक विकास योजना का ये तीनों उद्देश्य है, ए, बी, डी, और सी जो है सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य नहीं है, अर्थात कृषकों को ऋण यानी लोन उपलब्ध कराना ये उद्देश्य नहीं है। हमें असत्य बताना था इनमें से जो उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 मार्च 1952 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था, और 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदल करके हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या नाम रख दिया? तो नीति आयोग, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अब जो है यहाँ से सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 20 प्रश्न देखते हैं 31 to 50। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है, तो देखते हैं इसको हम लोग। तापमान का मात्रक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका तापमान का मात्रक केल्विन है, ए का फर्स्ट होगा। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। दबाव का मात्रक यानी दाब का मात्रक पास्कल, बल का मात्रक न्यूटन। तो इस तरह से जो है सीधे सीधे आपका 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। आप लोग इसे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं, इसमें भौतिकी का कौन सा नियम या सिद्धांत कार्य करता है? तो इसका आंसर है न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य परिसर के अनुसार निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का सही अनुक्रम चुने। तो इसका जो सही अनुक्रम है 33 का वो है आपका, पहले आपका होगा गामा किरणें, उसके बाद होगा गामा किरणें के बाद होगा एक्स किरण, उसके बाद होगा दृश्य किरणें, उसके बाद होगा औरक्त किरणें, उसके बाद रेडियो तरंगे। तो इस तरह से जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, मैक संख्या किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका पिंड की चाल से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी, इसमें देखते हैं और भी है, कुट दिया हुआ है, तो इसमें जो है बी और सी सही है। पिंड की चाल और ध्वनि की चाल जो है मैक संख्या से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा बी और सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, वह सुरक्षित तापमान जिसमें फ्रिज में रखे गए पदार्थ ज़्यादा देर तक ताज़े रहेंगे, तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, अगर 1800 वाट बिजली खपत करने वाले किसी इंडक्शन चूल्हे को 10 घंटे तक इस्तेमाल किया जाए तो कुल कितनी बिजली खपत होगी? तो इसका जो सही आंसर है 36 का वह है आपका, इसका जो आंसर है इसमें दिया हुआ है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। 36 का इसमें आंसर दिया हुआ है 64.8 मेगाजूल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका जो है आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये सही है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है निकट दृष्टि दोष में आँखों की लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये जो है सही है। दूर दृष्टि दोष में आँखों की लेंस की क्षमता घट जाती है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई जो है असत्य नहीं है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो 38 का सही आंसर है मिश्रण से तत्वों को अलग करने में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है, ये सही है, केवल ए सही होगा इसमें। 39 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सुमेलित युग्म का चयन करें। तो 40 का जो सही आंसर है वह है आपका दाब का नियम जो है ये है आपका P इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, टेट्रा इथाइल लीड
तेल को पेट्रोल में मिलाया जाता है? तो 41 का जो सही आंसर है एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, बेमेल का चयन करें। तो 42 में कौन बेमेल है? तो इसका सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर ए। ये मेढक का जो है राना इंडिकस वैज्ञानिक नाम नहीं है, बाकी सभी जो है मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है, आम का मैग्नीफेरा इंडिका है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसमें जो है जो बेमेल चयन है यानी सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, माता का रक्त समूह बी तथा पिता का रक्त समूह ए है, तो बच्चे में संभावित रक्त समूह कौन सा हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका या तो ओ ए हो सकता है या बी हो सकता है, ओ हो सकता है या बी हो सकता है। तो इसमें जो सही आंसर जो होगा वो है आपका उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, उपरोक्त में से कौन सूक्ष्मदर्शी कीटनाशक है? तो इसका आंसर है बेसिलस थुरिंगिएंसिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो किसमें क्लोरोफिल में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। 45 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी सही होगा। नेक्स्ट है 46, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 47 नंबर, मानव भ्रूण के विकास में रुधिर निषेचन कितने समय बाद बन जाता है? तो इसका आंसर है 5 माह बाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, पेड़ों की उम्र का पता लगाया जाता है, तो कैसे लगाया जाता है पेड़ों की उम्र की पता? तो वार्षिक वलयों की संख्या के कारण, जो वलय होता है पेड़ में उसकी संख्या के आधार पे जो है उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ पर मानव शरीर की अधिकांश पाचन क्रिया होती है? तो इसका आंसर है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोहनी एवं घुटने की संधियाँ किस संधि के उदाहरण है? तो 50 का जो सही आंसर है वो है हिंज संधि। कोहनी जो होता है जिसे कोहनी भी कहते हैं और घुटने की संधियाँ, ये जो है हिंज संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर बनाना। ये जो है डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो है ब्रॉडबैंड हाईवेज ये डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित है। ई गवर्नेंस ये सभी जो है सभी के लिए जानकारी, ये भी डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित है। सी जो है नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो 93 का जो सही आंसर है वह है आपका गैर परिवर्तनशील मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और रोम को जो है परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसको परिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं यानी वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं रैम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, अल्फा न्यूमेरिक आंकड़ा के अंतर्गत आते हैं, तो कौन से आते हैं? तो इसका सही आंसर है वह आपका अंक भी आते हैं यानी डिजिट, अक्षर भी, चिन्ह भी, ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग में सेवा के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है? तो 95 का जो सही आंसर है वो है आपका आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है? तो 96 का जो सही आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मतलब MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97, GIS किसका लघु रूप है? ये अर्थात GIS का जो है फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, सी में साइज ऑफ क्या है? तो 98 का जो सही आंसर है वो है संचालक यानी ऑपरेटर।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास यानी रेंज होती है तो कितना, तो इसका जो सही आंसर है 99 का वो है आपका 64 बीट तक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड में Ctrl+W का उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका आंसर है वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 इनमें से कौन कनेक्टिंग डिवाइस है, तो इसका सही आंसर है वह है हब भी है, ब्रिज भी है, राउटर, तो ये सभी जो है कनेक्टिंग डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है कुकीज़ का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 निम्न में से ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये जो है डिजिटल सिग्नल से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 104 ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो इसका आंसर है वे ब्लॉग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105 एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है तो किससे जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 106 जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका टर्मिनल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107 ALU डैश परिचालन संपन्न करता है, तो इसका आंसर है अर्थमेटिक आधारित, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 OMR का तात्पर्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 OCR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब जो है यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है, 40 प्रश्न देखते हैं यहाँ से। 110 क्वेश्चन कट गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 111 देखते हैं हम लोग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ इन जिलों में खास क्या है, तो इसका सही आंसर है इन सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है टोंगरी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टाण आप लोग जानते होंगे जो ऊंचा भूमि होता है, और दोन जो है जो समतल एरिया होता है, और टोंगरी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की जो नुकीली पहाड़ियाँ हैं उसको जो है स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, टोंगरी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 इनमें से कौन सा झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, तो 113 का जो सही आंसर है हुंडरू जलप्रपात। और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जलप्रपात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही आंसर है आपका उधवा पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है कनाडा बांध, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 धारवाड़ क्रम की चट्टानों का मूल विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ है, तो 116 का जो सही आंसर है वह है कोल्हान, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो 117 का सही मिलान जो है वह है आपका धारवाड़ जो है ग्रेनाइट अयस्क धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। उसके बाद है आर्कियन जो है आपका, आर्कियन में कौन सा, तो लौह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद राजमहल ट्रैप में जो है बॉक्साइट। उसके बाद विंध्य में क्या पाया जाता है, तो बलुआ पत्थर। तो इस तरह से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो मैच करने वाला होता है उसे आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इससे जो है एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का
प्रयास किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शशांक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119, किस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी जी का रांची आगमन हुआ था? तो इसका सही आंसर है वो है आपका चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। याद रखेंगे इसे, उस समय जो है आपको मालूम होगा कि झारखंड बिहार एक ही में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो सही आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयान ने हजारीबाग क्षेत्र तक आक्रमण किया था, ये सही है। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों सही है, दोनों कथन सही है, ए और बी। नेक्स्ट है 121, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122, झारखंड में आदिवासी निम्नलिखित में से किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं? तो इसका सही आंसर है वह आपका बलि चक्रवर्ती की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, सिंह बोंगा के अतिरिक्त कोल जनजाति में निम्न में से किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर है शंकर भगवान, बजरंग बली, दुर्गा एवं काली, उपरोक्त सभी की, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन इसके लेखक हैं? रणेंद्र हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो 125 का जो सही आंसर है वह है आपका द्रविड़ भाषा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट है 126, इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण काना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका मोगला सोरेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127, निम्न में से कौन सा जिला खूंटी से सीमा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां जो है खूंटी जिला से सीमा नहीं बनाती है, बाकी सभी गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम ये खूंटी जिला से सीमा बनाती है। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह है यूरेनियम और पायराइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन करें। तो 129 का जो सही सुमेलन है वह है आपका चाइना क्ले, ये जो है झारखंड का देश में स्थान है 6ठा नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, ये धुर्वा में नहीं है, बाकी सभी सही है। ये जो है सुमेलित नहीं है बताना था, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है, ये सही है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। एशियन रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में है, ये सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा उद्योग निजी समूह में नहीं है? तो 131 का जो सही आंसर है वह है आपका सेल रिफ्रैक्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो इसका आंसर है 76%। ये ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग है, तो न्यू डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग याद रखिएगा। और इसके लिए मैं करंट अफेयर्स करा दूंगा, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा। तो देखें आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 133, मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको देखते हैं। 133 का जो सही आंसर है वह आपका देखते हैं 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राय क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था, ये सही है। इसके बाद है इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्थता को अस्वीकार करना था, ये भी सही है। यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 134, 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है मौजी मानकी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? तो इसका आंसर है बड़हैत में। और चांद भैरव कौन थे? तो चांद भैरव जो थे सिद्धू कान्हू और फूलो झानो के भाई थे। फूलो झानो ये बहनें थी सिद्धू कान्हू के, और सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये 4 भाई थे और 2 बहनें, और ये लोग संथाल विद्रोह में जो है अहम भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136,
बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 136 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है सहाय योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है खेल से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138, झारखंड पर्यटन नीति 2020 के तहत राज्य में कितने पर्यटन हॉट स्पॉट की पहचान की गई है? तो इसका आंसर है 138 का 130 यानी 130, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139, दीदी बाड़ी योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो सुधीर तिर्की का संबंध तीरंदाजी खेल से है, ये सही है। बिरसा भगत का संबंध फुटबॉल खेल से है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है जगदीश प्रसाद मंडल को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है लातेहार जिला में स्थित है। बाकी जो है सभी हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में है, इसको पेंटिंग और सूर्यकुंड ये सभी हजारीबाग में। डी इसका ऑप्शन से आंसर सही होगा। 145, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के 5वें चरण में रांची को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 146, वसुधा ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है भूमि से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पाकुड़, और पाकुड़ जो है सबसे शिक्षा के मामले में कम भी है, साक्षरता दर भी जो है पाकुड़ में कम है। नेक्स्ट देखते हैं 148, झारखंड का पहला बायो CNG प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149, किस राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्ट्रॉन्गेस्ट वेमेन के खिताब से नवाजा गया है? तो इसका जो सही आंसर है किसे नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है हेमा कुमारी को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, ये जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है स्कूली शिक्षा में सुधार करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।